हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट। और पॉलिटी सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर शुरू होता है हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, आप पूरा संविधान पढ़ लेते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल तत्व है, जो मूल सार है, वो हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में छुपा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है हम वही जानेंगे कि क्या सच में प्रस्तावना पूरे संविधान का कुंजी है, पूरे संविधान की आत्मा है, या प्रस्तावना क्या है। और प्रस्तावना को हमारे संविधान में कुछ शब्दों को मूल ढांचा घोषित किया गया, वो मूल ढांचा क्या है। क्या सच में कुछ समय बाद भारत एक धार्मिक देश बन जाएगा, या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, या भारत में जो है कि फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाएंगे। इन सब बातों पे हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर ये वीडियो के कई पार्ट आएंगे, इस वीडियो के कई पार्ट आएंगे, 2-3 पार्ट आएंगे, क्योंकि प्रियम्बल इतना जल्दी समाप्त होने वाला टॉपिक नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 लाइन में प्रियम्बल लिखा हुआ है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ऐसे करके लिखा हुआ है। वो सिर्फ आप 2 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उसके तत्वों को जानेंगे तो आपको पढ़ने में कम से कम 3-4 वीडियो लगेगा। और 3-4 वीडियो जानने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो इसके कई पार्ट आएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे पार्ट देख लेंगे, तो आपका प्रियम्बल से जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे देखते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, यानी क्यों उद्देशिका कहा जाता है, इसका एक इतिहास है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना है क्या, इसको जानने के लिए हमारे संविधान सभा के बहुत सारे लोगों ने अनेक टिप्पणी किया है प्रस्तावना को लेके। वो आगे का कोटेशन हम बताएंगे बाद में, लेकिन ओवरऑल हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना क्या है कि हमारे विस्तृत संविधान की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। संक्षिप्त मतलब थोड़े से में पूरे संविधान के मूल तत्व को बता दिया गया है। मूल तत्व क्या होता है कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारा संविधान भारत के लिए कैसा गढ़ा गया है, या जब भी हमारी न्यायपालिका कहीं फंस जाती है तो वो भी हमारे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को उलट के उसको देखती है, क्योंकि प्रस्तावना में ही हमारे संविधान का मूल सार छुपा हुआ है। तो इसलिए जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के यानी विस्तृत संविधान, अब विस्तृत का मतलब यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो पूरे विस्तृत संविधान का एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है क्या, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ठीक, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें संविधान का मूल तत्व यानी मूल सार छुपा हुआ है कि हमारा संविधान की प्रकृति कैसी है, जनता के लिए कैसा बनाया गया है, हमारा संविधान हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, हमारा संविधान हमारे देश को क्या देता है, हमारे कौन से अधिकारों को देता है, कौन से अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, इसका सारा चीज जो है आपके प्रस्तावना के शब्दों में छिपा हुआ है। दूसरा चीज देखेंगे, प्रस्तावना का इतिहास, यानी प्रस्तावना जो प्रियम्बल आया है उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान सभा बनाया गया था, संविधान सभा आपको सबको पता होगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश को कहा कि आप लोग अपना संविधान सभा बनाइए। तो संविधान सभा जब बनाया गया तो उसकी बैठक हुआ था। पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। ये पहली बैठक हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, अस्थायी बनाया गया कि कार्यक्रम को अभी किसी तरीके से शुरू किया जाए। तो संविधान सभा की पहली बैठक किया गया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पुनः 2 दिन बाद यानी 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुआ, यानी सेकंड मीटिंग हुआ। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये डेट को याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद थर्ड मीटिंग किया गया, यानी तृतीय बैठक,
ये कब किया गया? 2 दिन बाद फिर किया गया, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तृतीय बैठक हुआ। और इस तृतीय बैठक में हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, जो संविधान सभा के भी सदस्य थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य को बताया कि हम कैसा संविधान अपने देश के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के संविधान में प्रस्तावना का मतलब भाग बनाया गया। और कब ये अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, यानी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान में, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम रहा है कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को हम लोग अपने संविधान में जगह दिए। तो ये हो गया प्रस्तावना का इतिहास, यानी प्रथम बैठक हुआ, द्वितीय बैठक हुआ, तृतीय बैठक हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके यह बता दिया कि हम भारत को कैसा संविधान देना चाहते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने क्या कर लिया? पारित कर लिया। अब देखते हैं तीसरा चीज, देखते हैं कि प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना का क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। तो विचार जो लिया गया था बच्चा, वो लिया गया था अमेरिका से। कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है कि हमारे मतलब संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार कहां से लिया गया था, यानी किस देश से लिया गया कि वहां पे भी अगर प्रस्तावना है तो हम अपने संविधान में भी प्रस्तावना रखेंगे। तो यह विचार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। दूसरा चीज समझते हैं भाषा। भाषा जो लिया गया है, यानी संविधान के प्रस्तावना का जो भाषा लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये दोनों चीज याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संविधान के प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसकी भाषा, जो भाषा प्रयोग की गई है वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दूसरा चीज, इसका विधिक स्वरूप क्या है, तो इसको बाद में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 3 प्रकार के न्याय का शब्द लिखा गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। इन तीनों शब्दों पे हम लोग आगे के वीडियो में एक एक शब्दों पे डिटेल से बात करेंगे। ये प्रस्तावना में सिर्फ बोल दिया गया है। आप प्रस्तावना प्रियम्बल पूरा पढ़िएगा तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, ये सारा तीनों शब्द मिलेगा। और यह आगे चल के और कहां मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं संविधान में, आगे चल के उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख कहां मिलता है, तो डीपीएसपी में मिलता है। यानी डीपीएसपी में मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, जो अनुच्छेद 38 में मिलता है। इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या किया गया कि किस प्रकार से जो है हम लोग सामाजिक न्याय करेंगे, आर्थिक न्याय करेंगे और राजनीतिक न्याय करेंगे। तीसरा, हमारे संविधान में ये 5 प्रकार के शब्द दिए गए हैं स्वतंत्रता से दिए गए। जैसे देखिए, दिया गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिलेंगे। ये स्वतंत्रता 5 प्रकार के शब्दों का हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना में ये शब्द प्रयोग किया गया है। आगे चल के पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है संविधान में, आगे चल के कहां इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। कहां मिलता है? 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। वहां पर हमें बोलने की आजादी है, विचार की, विश्वास की है, धर्म की आजादी है, उपासना की आजादी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया, आर्टिकल 19 में जाके यहाँ पे दिया गया है। ठीक, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख क्या मिलता है। समानता दिया गया है, तो समानता को भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आगे चल के विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे 2 प्रकार का समानता यहाँ पे वर्णन किया गया है हमारे प्रियम्बल में, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे चल के फंडामेंटल राइट्स में भी इसका विस्तार पूर्वक क्या है, वर्णन है। अच्छा, तीसरा चीज समझते बंधुत्व। एक प्रकार के बंधुत्व की भावना का मतलब शब्द दिया गया हमारे प्रियम्बल में, गरिमा व देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, ये कहां से लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया। कहां से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और यह कहां रखा गया, तो भाग 4 क के 51 क में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में। यानी हमारा जो ड्यूटी है वो वहां पर हमारा जो है यहां जोड़ा गया है। ठीक, अच्छा, ये न्याय कहां से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, ये स्वतंत्रता जो लिया गया कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। समता की स्वतंत्रता ये कहां से लिया गया? ये भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया। कहां की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और बंधुत्व की भावना का विकास कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जाने हैं कि हमारा प्रियम्बल कैसा है, क्या है। दूसरा, हमारे प्रियम्बल का इतिहास क्या है, क्यों इसको उद्देशिका कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाने हैं प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी विचार कहां से लिया गया, भाषा कहां से लिया गया, विधिक स्वरूप क्या है। इस विधिक स्वरूप को हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो बहुत लंबा है, इसको छोटे से शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के न्याय जो शब्द दिए गए हैं, ये क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ये आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज जो टॉपिक था बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके कई पार्ट आएंगे, सारे पार्ट अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा प्रस्तावना क्या है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में मैं जो बोला हूं कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, या धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा, या भारत की पंथ निरपेक्षता को कोई हिला नहीं सकता है, क्या है मूल ढांचा, वो लोग आगे हम लोग जानेंगे। बेरूबारी केस क्या है, केशवानंद भारती केस क्या है, और हमारा संविधान का प्रस्तावना परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है, इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आगे का टॉपिक है। आगे हम लोग पूरा विस्तृत से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।